24 न्यूज़ मेरे साथ हाई कोर्ट के जाने माने वकील वाई गिरी सर हैं। हमसे बात करेंगे बीपीएससी ट्री 2.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि उसी केस को वही देख रहे हैं। पिछले फ्राइडे को एक कोर्ट में बहस हुई थी, हम उस पर बात करेंगे। अब तक का अपडेट पर बात करेंगे। सबसे पहला सवाल सर ये रहेगा कि जो फ्राइडे को जो बहस हुई थी, सुन रहे थे कि कोर्ट जो है, जस्टिस जो है बिहार सरकार के वकील को फटकार लगाई थी। क्या विद्यार्थी को क्या इंसाफ मिलने वाला है क्या? फटकार तो नहीं लगाया था, अपना विचार रखा था प्राइमा फेसी। जज का जो विचार प्राइमा फेसी रहता है, इसमें इशू क्या है पहले ये समझ लीजिए। ये जो विद्यार्थी लोगों ने जो इम्तिहान दिया था टीचर्स के लिए, तो ये सब मिनिमम क्वालिफिकेशन ये लोग क्वालिफाई कर गया है। लेकिन एडवर्टीजमेंट में एक नियम है, उस नियम के अनुसार यदि एक ही नंबर बहुत सारे लोग लाए हुए हैं, यहाँ हजारों सैकड़ों के तादाद में एक ही नंबर पर लोग रहते हैं, तो उसमें जिसकी उम्र ज़्यादा रहेगी, उम्र बड़ा रहेगा, उसको मेरिट लिस्ट में लिया जाएगा। यदि वो भी बराबर यदि हो गया, तो फिर देवनागरी से नाम जो लिखा जाता है उसमें जो अक्षर पहले आता है उसका होगा। तो ये जो पिटिशनर हैं करीब 150, इसके अलावा और लोग भी बहुत ऐसे सारे लोग हैं जो क्वालिफाइड हैं और मेरिट में माने जा रहे हैं, लेकिन इनको सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं लिखा गया। कारण कि उसी नंबर पर बहुत सारे लोग आ गए, तो जो उम्र में ज़्यादा थे उन लोगों का सिलेक्शन लिस्ट में मेरिट बन गया। बाद में ऐसा हुआ कि उसमें से 4000 से ज़्यादा ऐसे लोग जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया, उनकी नियुक्ति नहीं हो सकी, क्योंकि बहुत अन्य तरह से एलिजिबिलिटी का व्यवधान था उनके सिलेक्शन में। किसी को डिग्री नहीं मिली, कोई ट्रेनिंग का डिग्री किसी के पास नहीं था। तो जो वैकेंसी 4000 के ऊपर रह गई है, उसके लिए इन लोगों ने मुकदमा किया है कि भाई अब जो वैकेंसी ना भरी गई, उसके खिलाफ हमारा नाम आना चाहिए, हम लोग की नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि मेरिट में तो हम क्वालिफाइड है। टेक्निकली हम लोगों का नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया, लेकिन कट ऑफ मार्क्स से बाहर कर दिए गए। ऐसे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो हम लोग को भी आया है। सरकार ने स्वयं किया है। और लोगों के इसमें ऐसे लोग जिसमें नॉन ज्वाइनिंग हुआ, जो आदमी सेलेक्टेड हो गया और नॉन ज्वाइन हुआ, उसके खिलाफ जो वैकेंसी निकली उस पर पुनः नाम मंगा के कमीशन से जो छूट गए थे उनकी नियुक्ति कर दी गई है। तो वैसा हम लोगों के साथ, इन लोगों के साथ क्यों नहीं किया जा रहा है? तो इस पर बात हुआ। पहले भी हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि कमीशन और सरकार इसमें अपना जवाब दे, काउंटर फाइल करे और एक्सप्लेन करे ऐसा क्यों किया गया है, आर्टिकल 14 का वायलेशन क्यों है, दो दृष्टिकोण से। और ये आर्बिट्ररी एक्शन के अनुसार के चलते ये जो सक्षम लोग हैं, जो क्वालिफाई कर चुके हैं, इनकी नियुक्ति छोड़ना ठीक नहीं है, इनकी भी नियुक्ति होनी चाहिए। तो जज का विचार माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश जस्टिस सरन, उनका विचार तो प्राइमा फेसी ठीक लगा। अब देखिए जवाब आता है, दोनों तरफ से बहस होगा, फिर अंतिम निर्णय। संभावना क्या व्यक्त किया जा सकता है कि इन लोगों की जज की निगरानी में, जज साहब के कोर्ट की निगरानी में जॉब हो सकती है या नहीं हो सकती? देखिए संभावना तो आपके इन लोगों के पक्ष में लगती है, लेकिन संभावना पर ही रह जाती है यदि जज ने दूसरा व्यू ले लिया। लेकिन हम लोगों को लगता है, अपने अनुभव, हमारा पूछिए, हमारा अपना अनुभव है, मेरे अनुभव से लगता है कि इसमें इन लोगों को अपॉइंटमेंट का मौका मिलेगा। जो वैकेंसी क्रिएट की गई है, जो वैकेंसी छूट गई, जिस पर नियुक्ति नहीं हुई, करीब 4000 के आसपास में है। तकरीबन बीपीएससी ट्री 2.0 की बात आप कर रहे हैं?
हाँ हाँ। ओके, लेकिन उसमें जो हम लोग जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट है टोटल 49,000 ड्रॉप आउट है, मतलब कि जो 1,22,000 वैकेंसी सरकार निकाली थी उसमें से 49,000 स्टूडेंट ज्वाइन ही नहीं किए। तो वैकेंसी आयोग के पास भी उतना सीट है, क्योंकि उस सीट को एक्सटेंड करके के 3 में लेकर के आ गई। अगर सरकार कोर्ट चाहे, कोर्ट अगर शक्ति बरते तो उस जगह पे जो विद्यार्थी जो वैकेंट है उस वैकेंट विद्यार्थी को तो लिया जा सकता वो है। भी एक एस्पेक्ट है, लेकिन यहाँ तो वैसे लोग हैं जो क्वालिफाई मार्क्स ले जिनको आ चुका है, हाँ। और केवल उम्र के छोटापन और बड़ापन के चलते उनका नाम मेरिट लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया, और जिन लोगों का मेरिट लिस्ट में इंक्लूड किया गया उनकी नियुक्ति नहीं हुई अन्य कारणों से। जो टेक्निकल कारण था, किसी के पास डिग्री की कमी थी, किसी के पास ट्रेनिंग का पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ था, तब वो जो ज्वाइन नहीं किए और मार्क्स बराबर है, तो हम लोग को इन लोगों को न देना अपॉइंटमेंट, ये तो बहुत सरासर नाइंसाफ़ी है। ये समानता के अधिकार के प्रतिकूल है। समानता का अधिकार यही है कि जब मार्क्स जिसको आया है उसकी नियुक्ति होनी चाहिए, तो उन लोगों को भी होना चाहिए। सर ये अगर हम टाइम की बात करें, क्योंकि अब चुनाव भी चल रहा है, आचार संहिता की बात है, हालांकि कोर्ट का मामला है तो यहाँ पर आचार संहिता की बात नहीं होनी चाहिए, क्या टाइम ड्यूरेशन बता सकते हैं इस टाइम तक, यस या नो? 1 हफ्ता का समय दिया गया है कोर्ट के द्वारा, जज साहब के द्वारा, हाँ, कि वो लोग जवाब दें। तो मान लीजिए 1 सप्ताह के समय में उन लोग जवाब दे देते हैं। पहले भी उन लोगों को एक बार समय दिया जा चुका है, कमीशन को और स्टेट को। तो ये माननीय जस्टिस सरन, अंजनी सरन साहब, ये जल्दी केस फैसला कर देते हैं। जल्दी केस फैसला कर, हाँ, केस को ज़्यादा नहीं लिंगर करने देते हैं। रीडिंग कंप्लीट होने पर ही सुनवाई करके शीघ्र फैसला दे देते हैं। सर एक परसेंटेज लास्ट सवाल ये रहेगा कि 95/100, मतलब 95% हम मान के चलें कि जो विद्यार्थी थोड़ा सा टेक्निकल कारण के कारण नहीं हो पाए, उनको होने की संभावना है 95? 70% चांस रखिए। हाँ, 70-30 लेके चलिए। 70-30। हाँ जी, आपने सुना हाई कोर्ट के जाने माने वकील वाई गिरी सर को, जिन्होंने साफ साफ कहा कि जल्द फैसला आएगा बीपीएससी ट्री 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जो टेक्निकल वजह से, तकनीकी कारण के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो पिछली बार भी सुनवाई हुई थी, और जो जज साहब इस केस को देख रहे हैं वो जल्द सुनवाई करते हैं। 1 सप्ताह का उन्होंने टाइम दिया है, तो हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली हम 1 सप्ताह मानते हैं, तो हम इसको 1 महीना भी मान के चले। अगर 1 महीना में भी हो जाती है तो बहुत अच्छी बात होगी। और जो परसेंटेज की बात करें तो 70% की रेशियो रख रहे हैं कि 70% होने की संभावना। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। देखिए, संभावना तो आपके इन लोगों के पक्ष में लगती है, लेकिन संभावना पर ही रह जाती है यदि जज ने दूसरा व्यू ले लिया। लेकिन हम लोगों को लगता है, अपने अनुभव, हमारा